और इसी बीच इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी पहुंचे, हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा भी पहुंची। मंगलवार को आईपीएस अधिकारी ने किया था सुसाइड। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा भी पहुंची। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त, ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से खबर जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची चीफ सेक्रेटरी। तो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा भी पहुंची। मंगलवार को आईपीएस अधिकारी ने किया था सुसाइड। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी। चंडीगढ़ से खबर आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां लगातार देखिए इस मामले में एक के बाद एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। इसी मामले से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी पहुंचे हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर। तो इस मामले में एक के बाद एक देखिए कई सारे ऐसे पहलू है जो सामने आ ही रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो हैं चीफ सेक्रेटरी आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे हैं, जहां चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी पहुंचे हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। आईपीएस सुसाइड केस में एक के बाद एक ट्विस्ट। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। मंगलवार को अपने चंडीगढ़ आवास पर उन्होंने सुसाइड किया, जिसमें बिल्डिंग के बेसमेंट में उनका शव मिला। तो ये बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देखिए मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया है 7 अक्टूबर को, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी की पत्नी विदेश से लौटी, जापान दौरे पर थी वो, जिसके बाद वो विदेश से लौटती हैं। आईपीएस की पत्नी ने उसके बाद शिकायत दर्ज करवाया है इस पूरे मामले में। साथ ही साथ सीएम को मांग पत्र भी सौंपा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी के खिलाफ भी शिकायत दी है। पूरन सिंह के गनमैन के खिलाफ पीड़ित भी एक सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। साहिल, ये बड़ा अपडेट सामने आया है और चीफ सेक्रेटरी भी पहुंचे हैं आईपीएस पूरन सिंह के घर। बिल्कुल, फिलहाल जो है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा जो है वो आईपीएस वाई पूरन कुमार के यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार
बिल्कुल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना जो है मिल रही है। भाई पूर्ण कुमार की फैमिली जो है वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई पूर्ण की जो फैमिली है वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ जो है सेक्टर जो 24 में 132 नंबर आवास पर की जाएगी। अभी इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी जो है हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी है अनुराग रस्तोगी वो पहुंचे हैं, होम सेक्रेटरी पहुंची है। तो ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में की जाएगी। तो हम जिस तरीके से लगातार पल पल की अपडेट जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई पूर्ण कुमार की फैमिली की ओर से 4 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। बिल्कुल साहिल, और ये बड़ी अपडेट हालांकि मानी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सबकी नजर इस पर टिकी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर से दोबारा से एफआईआर की बात कही गई है। इस पूरे मामले में एक बार नए तरह से, नए पहलू से जांच की बात की गई है और बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल है। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे चीफ सेक्रेटरी, और देखिए ये बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने साझा की है कि 4 बजे जो है आईपीएस पूरन कुमार के परिवार के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो बहुत सारे अहम अपडेट इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं, जहां आपको बता दें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में एक्शन लेना अब शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अधिकारी और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, क्या कुछ और बड़ी अपडेट, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आपने कही है और कई सारे महत्वपूर्ण नाम जिन पर एफआईआर दर्ज। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा यहां पहुंचे हैं। और अभी फैमिली की तरफ से एक मैसेज भी सामने आया कि शाम को 4 बजे परिवार की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। इसमें क्या कुछ उनकी ओर से बातें रखी जाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से जो है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की ओर से सुसाइड किया गया है, उसके बाद से मीडिया में उनकी फैमिली की ओर से कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया था। लेकिन आज शाम को 4 बजे ऑफिशियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना जो है वो दी गई है कि 4 बजे शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पीड़ित परिवार की ओर से तमाम बातें जो हैं वो रखी जाएगी कि अब तक क्या कुछ इस मामले में रहा, क्योंकि लगातार फैमिली की ओर से यही कहा जा रहा है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। तो कल देर रात चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी सहित 14 लोगों के खिलाफ, जिस तरीके से 14 जो अफसर हैं उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। लेकिन उसके बाद उनकी जो वाइफ है अमनीत पी कुमार, उनकी ओर से एक बार फिर से जो चंडीगढ़ की एसएसपी है उनको एक शिकायत जो है वो दोबारा दी गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें काफी करेक्शन करने की जरूरत है और उनकी ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो कमियां है इसको दुरुस्त की जाए एफआईआर में, और एफआईआर को दुरुस्त करने की बात जो है उनकी ओर से कही गई है। ये भी कहा गया कि फाइनल नोट की कापियां जो है तुरंत उपलब्ध करवाई जाए और आईपीएस अधिकारी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो करवाई जाए। तो इनकी जो पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनकी ओर से जो है एप्लीकेशन आज चंडीगढ़ की एसएसपी को अगेन जो है वो दी गई है और ये तमाम बातें जो है इस एप्लीकेशन के अंदर लिखी गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में आगे किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ पुलिस की रहती है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 2 घंटे बाद फैमिली की ओर से इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो हम लगातार इंडिया न्यूज माध्यम के ठीक है साहिल, नजर बना के रखिएगा, आपके पास आएंगे। इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आईपीएस अधिकारी का परिवार करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम 4 बजे परिवार की ओर से की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे सहयोगी साहिल रुखाया के द्वारा जानकारी की गई साझा।
चंडीगढ़ से अहम खबर, आईपीएस वाई पूरन कुमार के फैमिली के द्वारा की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईपीएस अधिकारी के परिवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय शाम 4 बजे रखा गया है और लगातार हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कोई उम्मीद, क्या कोई हिंट दिया गया है? बिल्कुल, अभी फैमिली की ओर से मीडिया को इंटीमेट किया गया है कि 4 बजे इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई, लेकिन फैमिली की ओर से ही इस प्रेस वार्ता को जो है संबोधित किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पूरी जानकारी जो है वो परिवार मीडिया को समक्ष रखने का काम करेगा। शुरुआती तौर से अब तक क्या कुछ पुलिस की ओर से किया गया है और क्या कुछ इस वक्त स्टेटस है, इस तमाम मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शाम को 4 बजे परिवार की ओर से कहने की बात कही है। और अब से कुछ देर पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और जो होम सेक्रेटरी हैं वो भी पहुंचे हैं। उसके बाद ये अंदर से मैसेज निकलकर सामने आया है कि पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस प्रेस वार्ता के दौरान परिवार की ओर से डिमांड्स रखी जाएगी, क्या कुछ बातें जो है वो रखी जाएगी, ये हम लगातार अपने दर्शकों को बताने का काम देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फैमिली के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही मांग पत्र जो है वो सीएम को सौंप दिया गया है और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या समझा जा सकता है कि क्या उसी मांग पत्र को रिपीट किया जा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये मांग पत्र की जिक्र जिस तरीके से आपने किया, ये कल जो है उनकी वाइफ की ओर से मुख्यमंत्री को 2 पेज की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिन जिन के नाम इसके अंदर मेंशन किए गए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जाना चाहिए और परिवार को सुरक्षा जो है मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा और निष्पक्ष जांच की बात जो है उनकी फैमिली की ओर से लगातार की जा रही है। कल इस शिकायत के अंदर भी मेंशन किया गया था और सरकार की ओर से भी पूर्ण भरोसा दिया गया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो चाहे वो हरियाणा की तरफ से हो या चंडीगढ़ की तरफ से हो, फेयरलेस जांच जो है वो इस मामले में करवाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक तरीके से करवाई जाएगी। किसी प्रकार से परिवार के साथ अन्याय जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, न्याय जो है वो किया जाएगा और हरियाणा सरकार पूरे तरीके से फैमिली के साथ है। इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और लगातार जो है परिवार के संपर्क में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और साल देखिए विपक्ष भी यहाँ पर लगातार निष्पक्ष जांच की मांग करता नजर आ रहा है। विपक्ष के द्वारा भी कहना कि सीनियर ऑफिसर इस तरह के अगर हादसे, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग करता भी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से बड़े अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं और लगभग देखा जाए तो साल 13 अफसर हैं इसमें जिनके नाम इसमें शामिल हैं। तो अब ऐसे में जब जांच टीम बैठती है और जब इन्हीं अफसरों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी तो क्या लगता है कि कितनी निष्पक्षता इस जांच में, क्योंकि विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग करता नजर आ रहा है, इस पर सवालिया निशान भी खड़े करते नजर आ रहा है। बिल्कुल, लगातार ओपोजिशन की ओर से भी इस मामले में जिस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार अब तक न्याय क्यों नहीं मिला। लेकिन सरकार का भी यही कहना है कि न्याय जो है वो जरूर होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार इस मामले की फेयरलेस जांच करवाएगी। इस तरीके की बातें जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से भी कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी जो है वो लगातार हमलावर है। आपने अधिकारियों का जिक्र किया, इस मामले में हरियाणा के डीजीपी, रोहतक के एसपी सहित 14 अधिकारियों के नाम जो है वो मेंशन किए गए थे और इन्हीं पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। तो ऐसे में हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में एक हलचल भी जो है वो देखी जा सकती है। किस तरीके से ये जो एफआईआर बाहर आई है उसके अंदर लगातार जो नाम दिए गए हैं के बाद काफी सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं, काफी रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो अभी भी सीनियर पदों पर तैनात है, उनके भी नाम जो है इस एफआईआर के अंदर मेंशन किए गए। सुसाइड नोट में भी उनका जिक्र जो है वो किया गया था। तो ऐसे में खलबली जो है वो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त देखी जा सकती है, क्योंकि एक के बाद एक नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल साहिल, और देखिए एक बात यहाँ पर जब सामने आ रही थी इसको तो लेकर एक फाइनल नोट और दूसरी वसीयत की बात की गई थी। उस वसीयत को लेकर के क्या कुछ बात सामने आ पा रही है, क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है, आखिर क्या था उस वसीयत में?
बिल्कुल, अभी तक वसीयत की कॉपी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि सुसाइड नोट की कॉपी जो है वो 8 से 9 पेज का सुसाइड नोट जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वाई पूर्ण कुमार की ओर से तमाम जो बातें हैं उसका जिक्र किया गया है। जिस तरीके से 2020 से ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ, जब वो अंबाला के अंदर उनकी पोस्टिंग थी, उस वक्त हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव हुआ करते थे, उनके साथ उनका विवाद हुआ। उसके बाद से लगातार उनका ये कहना था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको मेंटली हरास किया जा रहा था, जातिगत भेदभाव जो है वो किया जा रहा था। लगातार ये मामला चलता रहा। उनको जब वो छुट्टी के लिए अप्लाई करते थे तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती थी। इस तरीके के एलिगेशन जो है उन्होंने सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किए थे। तो ऐसे में काफी सीरियस एलिगेशन जो है उनकी ओर से सुसाइड नोट में लगाए गए थे कि जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। यही कारण था कि उन्होंने इस तरीके का बड़ा और खौफनाक जो स्टेप है वो उठाया और खुद को जो है गोली मारकर सुसाइड जो है उनके द्वारा कर लिया गया। बिल्कुल, क्योंकि साहिल कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं और ऐसे में किसी की तरफ से किसी तरह का कोई औपचारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है अब उस विषय में। और हालांकि क्या समझा जा सकता है, नोटिस को लेकर क्या जानकारी है, क्या इन सभी को नोटिस भेज दिए गए हैं या फिर अभी उसमें समय? बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोई जिस तरीके से अब से कुछ ही मिनटों पहले जो तमाम सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं वो चंडीगढ़ के डीजीपी और चंडीगढ़ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे, यही मांग करेंगे कि अभी तक इस मामले में आगे की फर्दर क्या हुआ, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। क्योंकि उनकी पत्नी की ओर से जो सेकेंड एप्लीकेशन चंडीगढ़ की एसएसपी को दी गई है उसमें काफी खामियां जो है उनकी ओर से बताई गई है कि फाइनल नोट की कापियां जो है वो दी जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। तो उसी का जवाब जो है वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लगातार आवाज यही उठाई जा रही है कि निष्पक्ष जांच हो। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो सरकार कराएगी। सरकार पूरी तरीके से फैमिली के साथ है, किसी प्रकार का न्याय जो है वो फैमिली के साथ नहीं होने दिया जाएगा। न्याय की बात जो है वो सरकार की ओर से लगातार की जा रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मामले में पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तक कि वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी है अवनीत पी कुमार, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनके भी टच में है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार जो है उनके साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई चिंता करने की वाली बात जो है वो नहीं है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार इस पूरे मामले पर